तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि मार्केट ओपन हो चुका है। तो चलिए मैं यहाँ पर से कॉल साइड की पोजीशंस को लगाने वाला हूँ। क्यों मैं लगा रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ, जस्ट वेट कीजिएगा। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पर कॉल साइड की पोजीशंस को ऐड करेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, निफ्टी में भी सेम पोजीशंस को हमने ऐड किया है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हम लोग कॉल साइड की पोजीशंस को क्यों बना रहे हैं। जस्ट वेट कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने कॉल साइड की पोजीशंस को बनाया है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हमने कॉल साइड की पोजीशंस को क्यों बनाया है। पहली बात तो ये है कि मेरे को रेड कैंडल में जो थोड़ी सी प्रीमियम है वो सस्ती मिल गई है। दूसरी कंडीशन, थोड़ा बहुत प्रॉफिट चलने दीजिए, मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हमने कॉल साइड को क्यों किया है। अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे, प्रीवियस चार्ट को एनालिसिस करने की कोशिश करोगे, तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर बायर्स आए। ठीक है, मार्केट ने इन बायर्स को निकाल दिया है। अब डाउन साइड में कोई बायर्स के एसेल्स नहीं है। मार्केट में इस लेवल के नीचे अब कोई बाय करने की हिम्मत नहीं करेगा। तो प्रॉपर क्या हो रहा है, अगर मार्केट 48,500 के ऊपर भी है तो यहाँ पर क्या करने की कोशिश करेगा, सेल करने की कोशिश करेगा रिटेलर। और जब भी मार्केट में सेल करने की कोशिश करेगा तो मार्केट में एसेल्स कहाँ आएंगे, अपसाइड आएंगे, और यहाँ पर आपको मार्केट ऊपर की ओर चलता हुआ दिख सकता है, जस्ट फॉर रिट्रेसमेंट। ठीक है, अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो यहाँ पर ये अपने फर्स्ट कैंडल को सस्टेन कर रहा है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूं तो ये अपने फर्स्ट कैंडल को सस्टेन कर रहा है। तो इस हिसाब से भी मैंने आपको क्या बोला है कि अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी दो इंडेक्स हैं, बैंक निफ्टी ब्रेकडाउन पर ब्रेकडाउन कर रहा है और जो निफ्टी है वो होल्ड कर रहा है, तो जो ब्रेक डाउन करेगा वो फेल हो जाएगा और जो होल्ड कर रहा है वो पॉजिटिव रह जाएगा। कोशिश कर रहा है 500 का जस्ट सपोर्ट लगाने की कोशिश कर रहा है। जस्ट वेट करते हैं। देखो यहाँ पर हमने कॉल साइड की पोजीशन बनाई है, इसके पीछे का जस्ट इतना ही रीज़न है कि कुछ चीज़ें यहाँ पर मेरे को जो समझ में आनी है वो ये है, इस सपोर्ट के नीचे बायर हाथ नहीं लगाएंगे मार्केट को, ये बात समझो। अगर मार्केट में यहाँ पर थोड़े बहुत बायर आने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल नंबर है, ग्रीन कैंडल देखेगा कोई ना कोई बाई करने के लिए बारे में ज़रूर ही सोचेगा। तो मार्केट क्या करेगा, जस्ट इस वाले कैंडल को निकालेगा, नीचे निकालेगा, उसके बाद यहाँ से एक रीट्रेसमेंट डालेगा। अगर मार्केट को डाउन भी चलना है तो यहाँ से एक रीट्रेसमेंट आएगा ताकि यहाँ पर बायर बैठ जाए। अगर मार्केट को डाउन भी चलना है फिर भी यहाँ पर बाइंग में मार्केट आएगा। अगर मार्केट को सेलिंग में भी अगर मार्केट को सेलिंग में भी आना है तब भी यहाँ पर बायर्स के सेल्स क्रिएट करना चाहेगा। तो दोनों ही कंडीशन में आपको क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा, एक बाइंग की पोजीशन जरूर से ही देखने को मिलेगी। थोड़ा बहुत मार्केट आपको रीटेस्ट करता हुआ दिखेगा। अगर याद हो तो हमने लास्ट क्लास में भी यही बात बोला था, जो रीट्रेसमेंट का सेक्शन है ना, वो आपको वहाँ पर आता हुआ दिखता है जहाँ पर एसएल्स नहीं होते और मार्केट को और भी ज़्यादा एसएल्स क्रिएट करके अपने ट्रेंड को फॉलो करना होता है। तो मान लो कि मैं यहाँ पर डाउन ट्रेंड में बैठा हुआ, कोई ऐसे नंबर का ब्रेक डाउन कर चुका हूँ जहाँ पर मार्केट, वहाँ पर बायर्स आएंगे ही नहीं, मेरे को तो मार्केट को डाउन लेकर के जाना है। और जब बायर्स के, एक बात समझो, एक सिंपल सी ट्रिक है एसएल हंटिंग में, मार्केट को ऊपर नीचे ले जाने में किसी को कोई फ़ायदा है नहीं जब तक किसी के एसएल्स ना जाए। ये बात आप गांठ बांध लो कि मार्केट में अगर पैसा नहीं है तो मार्केट को ऊपर नीचे करके कोई फ़ायदा है नहीं। यहाँ पर अगर मार्केट को ऊपर भी ले जाऊँगा, ऊपर साइड में एसएल्स नहीं बैठे हुए हैं, मेरे को एसएल्स किसी के नहीं मिलेंगे, मैं पैसा नहीं बना पाऊँगा। मार्केट को नीचे भी लाऊंगा, अगर नीचे के एसएल्स नहीं है तो मैं पैसा नहीं बना पाऊंगा। और मार्केट एक ऐसे लेवल पर है जहां पर बाइंग करने के बारे में बहुत रेयरली केस सोचते हैं। जस्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक, तो चलिए मैं यहाँ पर अपने लॉस को बुक करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो हमें लॉस दिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने जिस सोच के साथ बनाया था वो सोच तो यहाँ पर काम नहीं किया है और ना ही वो साइकोलॉजी यहाँ पर काम की है। तो जस्ट मैं वेट करता हूँ और यहाँ पर मैंने अपनी पोजीशंस को कट डाउन कर लिया है। ज़्यादा वेट नहीं करूँगा, हमने यहाँ पर अपनी पोजीशंस को कट डाउन कर लिया है। तो लॉस एंड प्रॉफिट होता ही रहेगा और यहाँ पर हमने इस तरीके से अपने ट्रेड को लॉस में बुक किया है। मिलता हूँ नेक्स्ट